अरे मैं तो ढोल बजाऊंगा। बैनस्टॉक भाई तुम्हें एक बार फिर बुलाऊंगा। कह के बीसीसीआई को तुम्हारे साथ एक और सीरीज कराऊंगा। तुम्हारे साथ खेल के जो मजा आया है ये तो मैं जिंदगी भर ना भूल पाऊंगा। अरे तुम्हारे झांसे में अब हम ना आएंगे। तुम्हारे साथ खेलने से अच्छा तो हम रिटायरमेंट ही ले जाएंगे, लेकिन कभी भूल कर भी तुम्हारे घर खेलने ना आएंगे। अरे बैनस्टॉक भाई ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत तो लगी रहती है, तुम ऐसे नाता मत तोड़ो। वैसे भी तुम्हारा हमारा तो बड़ा सदियों पुराना रिश्ता है, उसको थोड़ा और गहरा कर लो। माना कि तुम ये टेस्ट सीरीज तो 4-1 से हार गए, मैं तो कहता हूँ एक वनडे सीरीज में और 2-2 हाथ कर लो। क्या पता वहाँ तुम्हारा तुक्का लग जाए, फिर तो भाई हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अरे रोहित भाई जोड़े हाथ पकड़े कान, हम नहीं आएंगे, तुम्हारी बातों में बड़ी मुश्किल से जान बची है। हिसाब किताब जाए भाड़ में, हमारा पीछा छोड़ो, हमें घर जाने दो। तुम लोगों के न कोई दया धर्म है न कोई लिहाज शर्म है। अरे सीरीज तुम लोगों ने पहले ही जीत ली थी, आखिरी टेस्ट मैच में ऐसा बुरा हाल करने की क्या जरूरत थी। अगर तुम लोग ये आखिरी टेस्ट मैच हार जाते, बताओ तुम पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूटना था, हमारी थोड़ी इज्जत बच जाती, हम भी कहीं मुंह दिखाने लायक बच जाते। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो ऐसा हाल कर दिया, अपने देश में भी मुंह छिपा के जाना पड़ेगा। अरे अश्विन भाई तुमने तो ऐसी मचाई तबाही, देख के तुम्हारा खेल लगता है पूरी इंग्लैंड घबराई। यह बैनस्टॉक आया तब तो बड़ा खुश था, लेकिन अब देखो कैसे मुंह लटका के बैठा है। अरे कप्तान साहब ये तो होना ही था, इन लोगों का पहले टेस्ट मैच में तुक्का क्या लग गया। इन्होंने सोचा आगे के सभी मैचों में भी इंडिया वाले ऐसे ही हारेंगे, लेकिन बेचारों का सोचना ही उल्टा पड़ गया। कहाँ सीरीज जीतने की सोच रहे थे, कहाँ 4-1 से हार के जाना पड़ रहा है। वैसे बैनस्टॉक भाई इसमें हमारी कोई गलती ना है, ये तो हमारा 100वां टेस्ट मैच था, इसको यादगार बनाने के लिए कुछ बड़ा तो करना ही था। फिर ये बात तो भाई किसी से छुपी ही नहीं, जब अश्विन बड़ा करता है तो फिर सामने वाली टीम का ऐसा ही हाल होता है। मैंने तो विकेटों का चौका पहली पारी में ही मार दिया था, फिर दूसरी में तो तुम्हारी कमर तोड़ के ही रख दी। हमारे सामने तुम फिरंगियों का टिकना तो दूर, दहाई का आंकड़ा ही तुम्हारा कोई कोई बल्लेबाज छू पाया है, बाकी तो जैसे गए थे ऐसे ही मुंह लटका के आया है। अरे अश्विन भाई अगर तुम अकेले भारी पड़ते तो हम तुमसे निपटने की सोच भी लेते, लेकिन भाई तुम्हारे तो यहाँ बल्लेबाज हो या गेंदबाज सभी बन बैठे हैं शिकारी बाज। तुम्हारे रोहित शर्मा और गिल जैसे शतक पे शतक ठोक रहे, फिर उस जायसवाल का तो कहना ही क्या, उसने तो हमारे पूरी सीरीज में ही लहू चला के रख दिए। और फिर रही सही कसर इस कुलदीप यादव ने पूरी कर दी। पहली पारी में ये मार गया विकेटों का पंजा, दूसरी पारी में तुमने कर दिया हमें गंजा। सही बताएं पहले मैच में मिली जीत से तो हमें बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन उसके बाद तो तुम लोगों ने ऐसा कसा शिकंजा। अरे खुश होने की बात तो दूर गई, तुम लोगों से जान छुड़ानी ही मुश्किल हो गई। तुम लोगों ने हमारी पहली पारी तो 218 रन पर ही समेट दी थी, लेकिन तुम्हारे पुछल्ले बल्लेबाज भी पूरी ताकत झोंक गए, हमारे 218 के जवाब में 477 रन ठोक गए। यही हाल फिर दूसरी पारी में हुआ, 200 का आंकड़ा छूने में ही पूरी इंग्लैंड के फिल्टर फट गए। एक ये देखो तुम्हारा कुलदीप यादव हमारे सामने तो ये भी ऑलराउंडर बन गया, पहले गेंदबाजी में कहर बरसाता है, फिर बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर अड़ जाता है। अरे जाने दो भाई बैनस्टॉक, नजर लगाओगे क्या, एक 30 रन की पारी क्या खेल दी यार तुमने, तो उसी का उल्हाना दे दिया। वैसे बात तो तुम ठीक कर रहे हो, ये कुलदीप यादव गेंदबाजी में तो सामने वालों को अपनी उंगलियों पर नचाता ही था, फिर आजकल तो बल्लेबाजी में भी ऐसा अड़ जाता है, बिल्कुल लंगद बन के खड़ जाता है। हमारा विकेट लेने के लिए गेंदबाज तरस जाते हैं, लेकिन हमें आसानी से आउट नहीं कर पाते हैं। और बैनस्टॉक भाई इस आखिरी टेस्ट मैच में तुम्हारी हालत पे तो हमें भी तरस आ गया। ये तो शुक्र मनाओ दूसरी पारी में तुम्हारा वो जोर उठ क्रीज पर अड़ गया, आखिरी में आके उसको एक आध गेंदबाज का भी साथ मिल गया, इसलिए तुम यहाँ तक पहुँच गए, वरना तुम्हारा काम तमाम तो लंच से पहले ही कर देना था। अरे देख लो भाई दुनिया वालों, क्रिकेट के जन्मदाताओं की ऐसी हालत कर दी है, 5 दिन का टेस्ट मैच 2.5 दिन में निपटा के बिल्कुल एक तरफा हरा के मुंह लटका के कोने में बैठा दिया। वैसे अश्विन भाई तुमने अपने 100वें टेस्ट मैच में जो मचाई तबाही, उसकी तुम्हें बहुत बहुत बधाई। तुमने तो इन फिरंगियों की ऐसी लंका लगाई, अब इनको अपने घर जाने में भी शर्म आई।